Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. फिर से जाएंगे हम लोग एडिंस के अंदर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिनी कैलेंडर। और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने मिनी कैलेंडर का एक ऑप्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको भी आपको इसी तरीके से ऐड कराना है। ऐड वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका कैलेंडर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इस कैलेंडर का बेनिफिट ये होता है कि जिस भी डेट को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें वहां पर क्लिक करके आप उस डेट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया 29, उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पर 30, उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पर 31। 3 डेट्स मैंने ऐड करा दी है। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, सेल के साइज को। अब आपको यहाँ पर डेट्स दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टाइम को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा बटन आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा टाइम का। इस वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपकी टाइमिंग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। जो भी करंट टाइम आपका हो रहा होगा वो करंट टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हैं जो डेट्स हमने इंसर्ट की थी उसको इस कैलेंडर के अंदर हाईलाइट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, डेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। क्रॉस के जस्ट बगल में इस वाले ऑप्शन पर आपको आकर के क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी वो तीनों डेट्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपने मिनी कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एडिंस था। इसके बाद हम तीसरे एडिंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो एडिंस है हमारा वो है हमारा वेब वीडियो प्लेयर। तो चलिए हम उसको भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं वेब वीडियो प्लेयर वाले पेज पर और इसके बाद चले जाते हैं एडिंस पर और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा वेब वीडियो प्लेयर। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेब वीडियो प्लेयर का एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको भी आप सेम इसी तरीके से ऐड करा लीजिए। ऐड पर क्लिक करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर एडिंस ऐड हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो यूआरएल मांग रहा है, यानी जिस भी वीडियो का यूआरएल आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो वीडियो यहाँ पर सेट हो जाएगी और उसके बाद आपको डायरेक्टली आप अपने स्क्रीन के अंदर यानी आप अपने MS Excel के अंदर उसको प्ले कर सकते हैं। यानी आपको ब्राउजर की जरूरत नहीं है, ब्राउजर पर जाकर के आपको वीडियो को प्ले करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एडिंस में उसको ऐड कर सकते हैं। एडिन है वो है हमारा QR फॉर ऑफिस। तो इसके लिए फिर से वापस हम जाएंगे एडिंस के ऊपर और यहाँ पर टाइप करेंगे QR फॉर ऑफिस। जैसे आप QR फॉर ऑफिस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा जो QR कोड है यहाँ पर नीचे आपके सामने शो अप हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऐड करा दीजिए जैसे हमने बाकी एडिंस को ऐड कराया था और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका QR कोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप देखेंगे अगर आप किस चीज का QR कोड बनाना चाहते हैं, किसी लिंक का अगर आप QR कोड बनाना चाहते हैं या किसी हाइपरलिंक का QR कोड बनाना चाहते हैं या फिर किसी मेल का QR कोड बनाना चाहते हैं, टेलीफोन नंबर का, SMS का या किसी भी चीज का अगर आप QR कोड यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर का QR कोड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कलर्स के भी ऑप्शन है। इस QR कोड को अगर आप कलर्स में जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी कलर आप पिक करेंगे, पिक करने के बाद जैसे इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर QR कोड वो जनरेट हो चुका है कलर्स के अंदर। अगर आप इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड में जाइए और बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको पिक करना है वो कलर पिक कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में भी वही कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एडिंस है वो है हमारा EMI कैलकुलेटर। तो EMI कैलकुलेटर के लिए आपको करना क्या है, सिंपली चले जाना है एडिंस के ऊपर और एडिंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है EMI कैलकुलेटर। EMI कैलकुलेटर पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने EMI कैलकुलेटर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। इसको आपको ऐड करा लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है लोन अमाउंट, यानी कितने का लोन आप अमाउंट ले रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 5 लाख रुपीस और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कितने साल के लिए उस लोन को ले रहे हैं, तो वो डाल दीजिए। लाइक हमने दे दिया 3 इयर्स के लिए और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बताना होगा, कितना इंटरेस्ट कंपनी आपके ऊपर चार्ज कर रही है। तो मान लीजिए हमने दे दिया 12.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है कंपनी हमारे ऊपर।
तो EMI हमारी क्या होगी, जैसे हम कैलकुलेट EMI पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कैलकुलेट EMI पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपकी EMI कैलकुलेट होकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसको यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा लोन अमाउंट था वो 5 लाख रुपीज़ का था। इंटरेस्ट रेट लग रहा है 12.5% का। उसके बाद जो हमारा ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर है, वो 3 ईयर्स की किस्तें हैं, यानी 36 महीने की किस्तें हो गई हमारी। और उसके बाद जो हमारी मंथली EMI बनेगी, यानी मंथली हमारी जो किस्त बनेगी वो 16,727 रुपये की किस्त बनेगी। तो इस तरीके से आप EMI कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यही थे हमारे 5 एड-इन्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एड-इन्स हैं जिनका यूज़ आप अपने MS एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS एक्सेल का, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप होगा जिसका नाम है माई एड-इन्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जितने भी आपके एड-इन्स हैं वो यहाँ पर शो अप हो जाएंगे, यानी कि जितने भी हमने एड-इन्स का यूज़ किया हुआ है वो सभी एड-इन्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा विजुअलाइजर का। हम सिंपली डाटा विजुअलाइजर पर क्लिक करेंगे। डाटा विजुअलाइजर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको साइन इन पर क्लिक करना है, या तो आप कंटिन्यू विदाउट साइन इन भी कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। तो हम फिलहाल अब इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वर्टिकल वाला डेटा सेलेक्ट करते हैं। वर्टिकल वाला डेटा हमने जैसे ही सिलेक्ट किया आप देखेंगे आपका डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने एक टेबल भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस टेबल के अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया नेम के अंदर, और नेम में हमने नाम दे दिया विनोद कुमार। जैसे हमने विनोद कुमार नाम दिया और एंटर प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अभी वही नाम है, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने रिफ्रेश का एक ऑप्शन नजर आएगा। इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही वहां पर देखेंगे वो रिफ्रेश हो जाएगा हमारा डेटा, और यहाँ पर विनोद कुमार रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप देखिए विनोद कुमार का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो यहाँ से आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको साइन इन करना मस्ट होगा। साइन इन करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा विजुअलाइजर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बिंग मैप है। तो हम किस तरीके से MS एक्सेल के अंदर मैप को ओपन कर सकते हैं, मैप को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बिंग मैप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा बिंग मैप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से लोड होना स्टार्ट होगा। लोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट सैंपल डेटा का एक ऑप्शन आएगा। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी लोकेशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी, और उसके बाद आप इस मैप को जूम करके अपने हिसाब से जिस भी जगह की लोकेशन देखना चाहें उस लोकेशन को ईजिली यहाँ पर देख। Thanks for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.